नमस्कार भैया, नमस्कार। गुरुजी ये हॉररी है हमारे पास, जिसका हॉररी नंबर है 2007। जी। ठीक है। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर हॉररी का जो नियम है कि हमें सबसे पहले ये देखना है कि जो सामने वाला पर्सन हमारे पास आया है वो एक जेन्युइन क्वेश्चन लेकर आया या नहीं आया है, और जो हॉररी हमने बनाई है वो उसके क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करती है या नहीं करती है। जिसका नियम आपने मुझे बताया था कि सबसे पहले हम चंद्र और चंद्र के स्टार को देखेंगे कि क्या वो हमें ऐसे हाउसेज में मिल रहे हैं जो कि सामने वाले ने हमसे प्रश्न किया है। जी। ठीक है। जैसे कि हमें पता है कि ये व्यक्ति हेल्थ रिलेटेड अपना क्वेश्चन लेकर आया है, और अगर हमें जी। नहीं भी पता हो, अगर ये व्यक्ति मूक प्रश्न लेकर आया है, तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि चंद्र क्या किस प्रकार के हाउसेस दे रहा है खुद के द्वारा और अपने स्टार के द्वारा। अभी हमें बिल्कुल। पता है कि व्यक्ति हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आया, तो हमने देखा कि चंद्र यहां पर सिक्स हाउस में, फोर्थ हाउस में बैठा है, सिक्स लॉर्ड है, और चंद्र का स्टार जुपिटर एट हाउस में बैठा है। तो हमें यहाँ पर देखता है कि हाँ, ये प्रश्न इसका एक जेन्युइन है, क्योंकि यहाँ पर सिक्स एंड एट हाउस आ रहा है जो कि जी। हेल्थ रिलेटेड है। जी। ठीक बिल्कुल है। ठीक है। अब अगर हमें मानकर चलते हैं कि ये व्यक्ति एक मूक प्रश्न लेकर आया है, हमने जी। सामने वाले से पूछना ही नहीं है कि इसका क्या प्रश्न है, क्यों है ये हमारे पास आया, हमने इससे एक हॉररी नंबर पूछा, हमने जी। उसके बाद प्रश्न कुंडली बना दी। अब हमें देखना है कि इस व्यक्ति का प्रश्न क्या हो सकता है। जी। तब हमें सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है। पहले हमें देखना है कि चंद्र किन किन कस्पल पोजीशंस में आ रहा है और उसका स्टार लॉर्ड किन कस्पल पोजीशंस में आ रहा है, उससे रिलेटेड हम्म, इस व्यक्ति का कोई प्रश्न हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। हम यहाँ पर देखते हैं कि चंद्र, जो हम देखते हैं, फर्स्ट कप्स का सब लॉर्ड बना है। जी। ठीक है। उसके बाद चंद्र की जो पोजीशंस आती हैं, जी। हाँ ठीक है, चंद्र फर्स्ट का सब लॉर्ड बना है, साइन लॉर्ड बना है छह का, रेजिडेंट है फोर्थ हाउस में। यानी कि चंद्र ने हमें एक, चार और छह हाउसेस हमें दिए हैं जी। पोजिशनल स्टेटस के साथ। जी। ठीक है। इन्वॉल्वमेंट वो अपने स्टार के द्वारा, जुपिटर के द्वारा कर रहा है। अगेन 1 2 4 6 7 8 10 11, क्योंकि चंद्र हमें एक चार छह दे चुका था, और इन्वॉल्वमेंट में भी हमें एक चार छह मिल रहे हैं, तो हम यहाँ पर इस इन्वॉल्वमेंट को स्ट्रॉन्ग मानेंगे। जी। अब इसके बाद हम अगर हम कमिटमेंट की तरफ जाते हैं, तो कमिटमेंट भी जुपिटर के द्वारा हो रही है। वहां पर एक आ रहा है, एक यानी कि हाँ। शरीर, दो आ रहा है, दो यानी कि हाँ। फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है, फाइव आ रहा हाँ। है यानी कि 5 एंड 7 आ रहे हैं, यानी कि लव मैरिज से रिलेटेड हो सकते हैं। जी। एट आ रहा है, तो अगेन एट हाउस हमें दिखाता है कि हेल्थ रिलेटेड हो सकता है। दो और आठ का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो यानी कि दो धन, और एट हाउस सडन गेन, और 11th हाउस भी यहाँ पर आ रहा है, तो किसी तरह की कोई सडन गेन से रिलेटेड कोई प्रश्न इस व्यक्ति का हो सकता है। 10th हाउस आ रहा है, तो प्रोफेशन से रिलेटेड इस व्यक्ति का कोई प्रश्न हो सकता है। ये हमें इसका सब लॉर्ड इंडिकेट कर रहा है। इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट में हमें ये हाउसेज मिल रहे हैं। इसके बाद हम जाते हैं सब लॉर्ड पर। सब लॉर्ड हैं जो कि वीनस, जो कि हमें फाइनल कंफर्मेशन देंगे। फाइनल जी। कंफर्मेशन में हमें अगेन 10th और 11th हाउस मिल रहा है, तो हम यहाँ पर मान सकते हैं इन्वॉल्वमेंट हुई दो के द्वारा, कमिटमेंट जी। हुई 2 10 11 के द्वारा, और फाइनल कंफर्मेशन में भी हमें 10 11 मिल रहे हैं। तो पहला इंडिकेशन हमें मिलता है कि व्यक्ति का जो प्रश्न है वो जी। जॉब रिलेटेड, प्रोफेशन रिलेटेड हो सकता है। इसके हम्म, साथ साथ हमें फाइनल कंफर्मेशन में एट जी। हाउस भी मिल रहा है, और जो हमें इन्वॉल्वमेंट में भी एट मिल रहा था, कमिटमेंट में भी एट मिल रहा था, फाइनल कंफर्मेशन में भी एट मिल रहा है, तो यहाँ पर 1 और 8 का इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर हेल्थ रिलेटेड कोई प्रश्न हो सकता है। जी। अगेन हम देखते हैं कि यहाँ पर नेटिव का फोर्थ, अगर हम देखें तो फाइनल कंफर्मेशन में थर्ड हाउस आ रहा है, जो कि इन्वॉल्वमेंट में 4 आ रहा है, जी। 8 आ रहा है, और फाइनल कंफर्मेशन में थर्ड आ रहा है। तो हो सकता है कि नेटिव कोई प्लेस चेंज करने के बारे में भी प्रश्न पूछ सकता है। जी। तो ये हमारे जी। पास मोटे मोटे एक आइडियाज लग कर आए। अब हम सामने वाले से जी। प्रश्न पूछ सकते हैं कि क्या आपको प्रोफेशन रिलेटेड कोई प्रश्न है, आपका क्या देखिए, प्लेस चेंज से रिलेटेड कोई प्रश्न है, या फिर हेल्थ आप रिलेटेड कोई प्रश्न है। आपकी बात मैंने समझ ली। आपने सबसे पहले जो क्वेश्चन ये किया था कि हम जो है ऑलरेडी चार्ट को बनाएं कैसे, ऑलरेडी जी गुरु कुंडली को कैसे बनाए, ये प्रश्न आपने किया था। जी।
अच्छा, आवाज आ रही है। हाँ जी गुरुजी। हेलो। हाँ जी बोलिए, आप सर बोलिए। अच्छा, तो वहाँ आपने कहा था और आपने एक एग्जाम्पल केस लिया है जिसका हॉररी नंबर 2007 है, जो हॉररी बुक के पेज नंबर 3 पर है। जी गुरुजी। तो आपने कहा था कि इसको हम जो है कंस्ट्रक्ट कैसे करें, प्रश्न कुंडली को बनाएं कैसे, तो उसका प्रोसीजर हमने समझाया था आपको कि सबसे पहले आप जो है देखिए, इसके पहले सेशन में भी बताया था कि हॉररी में टाइम ऑफ जजमेंट, प्लेस ऑफ जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जी गुरुजी। उसके बाद जो है जिनाइनेस पैदा होती है। तो सबसे पहले हमारा जो हॉररी लगन है वो एक्यूरेटली कंस्ट्रक्ट होना चाहिए। ठीक। उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है प्लेस ऑफ जजमेंट और टाइम ऑफ जजमेंट। जी ठीक गुरुजी। है। आपको ये भी समझा था कि आपका यदि सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर मेरठ पे सेट है या दिल्ली का सेट है और आपको जजमेंट जो है खुर्जा का करना है या अलीगढ़ का करना है, तो वहाँ के आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड डालने पड़ेंगे। जी गुरुजी। आपने एग्जाम्पल चार्ट जो लिया है 2007 का पेज नंबर 3 का, उसका प्रोसीजर ये होगा जो हमने आपको समझाया, फिर समझा देते हैं। हॉररी को हमने क्लिक किया, जी। सॉफ्टवेयर में हॉररी क्लिक किया। नेम के सामने आपने अपना जो है जो भी डिटेल्स है भर दो। ठीक जी है। गुरुजी। कि आपको एग्जाम्पल देना है, एग्जाम्पल भर दो। प्रॉब्लम किडनी की है, ये भर दो। हॉररी नंबर भर दो। मतलब जो भी आपको इसमें भरना है वो आप भर दो अपनी याददाश्त के लिए। वो मेल है या फीमेल है आपके पास जो आया है, वो आप जो है यहाँ उसका सेक्स भर दो। फिर कैटेगरी क्या है, कैटेगरी में ऑलरेडी डिफॉल्ट में बहुत से जो कैटेगरी डले हैं, यदि वो आपको नहीं मिलते तो ऐड न्यू कैटेगरी में आप जो है दूसरा डाल सकते हो। ठीक है। जी गुरु जी। ये समझाया। अब आपके पास हॉररी नंबर है 2007, आप सीधा हॉररी नंबर 2007 डाल सकते हो। जी गुरु ठीक जी। है। और यदि आपके पास डेट और टाइम जो है एग्जाम्पल का है, वो यहाँ आप फिलअप कर सकते हो। और चेंज ऑफ प्लेस यदि आपको मालूम है तो वो यहाँ फिलअप बदल सकते हो। ठीक है। यदि ये नहीं मालूम है तो आप अपने मेरठ के हिसाब से ही जो है आप 2007 डाल करके बना सकते हो। और फिर डेट और टाइम और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आपसे वहाँ नीचे जाके बदल सकते हो। जी ठीक है। गुरु जी। जैसे यहाँ जो है हमने आपको बताया था अभी XYZ करके कुछ हमें सेव नहीं करना, तो ये हमने किया। कैटेगरी जो है हमने कोई भी डाल दी, इसमें जो है आपके किडनी प्रॉब्लम डाल दी, ये कर दिया। तो हमने इसको सेव नहीं करना। ठीक है। तो ये सेव नहीं करना है, तब यहाँ क्या कर सकते हो आप, यदि यहाँ भी डेट और टाइम चेंज कर सकते हो, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी चेंज कर सकते हो। तो एग्जाम्पल चार्ट में दिए हुए। जी। और जैसे आपको ये एग्जाम्पल चार्ट नहीं है, एक्चुअल में कोई आपके पास केस आया है, आप दिल्ली में बैठे हो या अलीगढ़ में बैठे हो और आपका जो है सॉफ्टवेयर जो है मेरठ से सेट किया हुआ है जहाँ आप रहते हैं, तब आप क्या कर सकते हो, करने के बाद भी वहाँ आप बदल सकते हो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। ठीक। ठीक है। अब मतलब यह है कि आपको हम जैसा होप करते हैं, आशा करते हैं कि आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ दी हॉरोस्कोप बाई हॉररी मेथड जो है सही आ गया। ठीक है। जी गुरु जी। अब आपको करना क्या है, तब आपको सबसे पहले जो आपने खुद बताया कि हम मून को पढ़ेंगे। जी गुरु जी। ठीक है। मून को पढ़ेंगे, तो ये हमने हटा दिया है क्योंकि पहले हमने इसको सेव किया है, इसलिए ये वाला आ गया। ठीक है। ये आपको दिख रहा है, चार्ट दिख रहा है? जी गुरु जी दिख रहा है। दिख रहा है। तो पिछले सेशन में हमने दो बात बताई थी। प्राइमरी बात तो ये होती है कि कोई नेटिव जब खुद आता है और खुद आने पे ही आपको इसका जजमेंट करना चाहिए। टेलीफोन के माध्यम से या किसी पत्राचार के माध्यम से कोई आपके कम्युनिकेशन के माध्यम से कोई प्रश्न करता है, वो भी आप कर सकते हो। तो लेकिन वहाँ दो पॉइंट आते हैं। एक ये कि क्वेश्चन उसका क्या है। वो क्वेश्चन दो तरह के होते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन को ले लेना चाहिए, ओपन कर लेना चाहिए। ठीक है। जी। प्रोसीजर ये है कि क्वेश्चन यदि जैसे खुद आया है तो उसका ओपन कर लो कि भाई ये तेरा क्वेश्चन क्या है।
जी गुरुजी। हमने व्यक्तिगत तौर पे आपको इसलिए बताया था कि आपको अपना जो है स्टडी करने के लिए, एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए, नॉलेज बढ़ाने के लिए आप बिना क्वेश्चन पूछे भी क्वेश्चन पकड़ने का प्रयास कर सकते हो, और धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा तो आप वो पकड़ सकते हो। ठीक है। जी गुरुजी। अब यहाँ देश काल परिस्थिति काम करेगी। आपकी जो नॉलेज है, आपकी एक्सपर्टाइज है, उसमें देश काल परिस्थिति बहुत जरूरी है, क्योंकि जी नेटिव आपके सामने आया है। मान के चलो कि नेटिव आपके पास जो है बहुत वृद्धावस्था का है, 50-60 साल की उम्र है, तब कुछ बात अलग होगी। वो 15-16-20-22-25 साल का है, तब कुछ बात अलग होगी। ठीक है। क्यों? क्योंकि 20-25 साल का है, उसकी मैरिज भी हो सकती है, उसकी जॉब के बारे में भी आ सकता है। तो आपको जो लिंकेज मिले मून के इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट पे, सबसे पहले हम इन्वॉल्वमेंट पे ही देखेंगे। आपको इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट फाइनल कंफर्मेशन का जो एप्लीकेशन है, करेक्ट कंसेप्ट है, वो समझना पड़ेगा। जी गुरुजी। ये तो हमने आपको अपने व्यक्तिगत लेवल पे बता दिया कि इन लिंकेज से हम कोशिश करते हैं कि हम पकड़ लेते हैं, आप भी पकड़ सकते हो आगे चल के। ठीक है। जैसे यहाँ सपोज करो ये नेटिव जो है जवानी में आया है, 25-30 साल का है, तब आप कह सकते हो कि भाई तुम्हारा जो है क्वेश्चन जो है 1-4-6 है, चंद्रमा 1-4-6 में आ रहा है, तो एक तो आप अपने लिए क्वेश्चन करने आए हो। दूसरे 4 एजुकेशन का भी हो सकता है, 4 व्हीकल का भी हो सकता है, 4 मदर का भी हो सकता है, 4 जो है प्रॉपर्टी का भी हो सकता है। मतलब एक हाउस के सेवरल जो है सिग्निफिकेशन है, तो वो हो सकते हैं। तो उनका एप्लीकेशन आपके विवेक के ऊपर डिपेंड करेगा। उस नेटिव को जो सामने बैठा उसके उसके जो है एज और उसके करेक्टर या जो भी उसकी पर्सनैलिटी है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है। जी गुरु। 6 आता है तो 6 से आप उसके जॉब के बारे में भी कर सकते हो और उसकी बीमारी के बारे में कर सकते हो। बिल्कुल। ठीक है। क्योंकि ईच एंड एवरी हाउस के सिग्निफिकेशन बहुत होते हैं। तो इसलिए एडवाइस ये किया गया है हमारे जो है सीनियर लोगों ने कि हम क्वेश्चन को पूछ लें, क्वेश्चन क्या है आपका। फिर भी यू कैन अप्लाई योर माइंड कि आप स्वयं क्वेश्चन को पकड़ सकते हो। ठीक है। अब आपने मून की पोजीशन को देख लिया कि मून यहाँ बैठा हुआ है, खुद जो है उसको PS है, और उसका स्टार लॉर्ड जुपिटर जो है 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 इतने भाव में इन्वॉल्वमेंट कर रहा है। तो आप क्या कंफ्यूजन पैदा हो रहा है और आपकी प्रॉब्लम पैदा हो रही है कि हम इन हाउस में कैसे पकड़ें। ठीक है। तो मतलब कि वो उसका क्वेश्चन क्या होना चाहिए। तो इसके जो है जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, पर्सनल आपकी नॉलेज है, और जो देशकाल परिस्थिति की पोजीशन है, उससे आप पकड़ने की कोशिश करोगे। जैसे मान के चलो 25-30 साल का बंदा आपके पास आया है, तो आप इसकी जो है ग्रुपिंग ऑफ हाउसेज कर लो। ग्रुपिंग हाउसेज कैसे होते हैं, 5, 7, 11 को हम ग्रुप करेंगे तो ये मैरिज दे रहे हैं जी। 2, 5, 11 को ग्रुप करेंगे तो चाइल्ड बर्थ ही दे रहे हैं जी। ठीक है। और 2, 6, 10, 11 को करेंगे तो ये आपके जो है जॉब को भी दे रहे हैं। और 2, 6, 7, 10, 11 को दे रहे हैं तो बिजनेस और जॉब या बिजनेस से आपको जो है मतलब इंडिकेट कर रहे हैं। और 1, 6, 8 को जो ग्रुप करेंगे तो उसकी व्यक्तिगत बीमारी से भी रिलेटेड करेंगे। तो इन्वॉल्वमेंट लेवल पे लिंकेज क्या है और उनकी ग्रुपिंग करने से हमें क्या मतलब एक पोजीशन बन रही है, उस पोजीशन के आधार पर हम बता सकते हैं कि भाई आपका क्वेश्चन इस दायरे में होना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक हम कृष्णा मूर्ति का जो है आपको दोबारा जो है रिपीट करते हैं। कृष्णा मूर्ति जी ने ये कहा कि एक ग्रह प्लेनेट ऑफर्स इट्स रिजल्ट थ्रू इट्स स्टार लॉर्ड प्रीडोमिनेंटली। ठीक है। इसका मतलब ये है कि कोई भी ग्रह अपने नक्षत्र के द्वारा ही प्राथमिकता से फल देता है। जी गुरुजी। और वो फल कैसा होगा, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। ठीक है। और उसका नेचर क्या होगा, यह समझना अच्छी तरह से। मतलब उसका फल नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, और उसका नेचर क्या होगा, स्पेसिफाई एंड क्वालिफाई, वो सब लॉर्ड करता है। जी। सब लॉर्ड जो है
उससे अब क्योंकि आप यहाँ पकड़ने जा रहे हो कि हमारा जो है उसका मून जो है प्लेनेट है और जुपिटर स्टार है और मून को पीएस भी है, तो कुल मिला के हमको 1 2 4 5 6 7 8 10 11 ये के सारा भाव मिल रहा है। 1 4 6 इसमें आ गया, इसलिए आप इसी में शामिल कर लो। ठीक है। जी गुरु जी जी। अब आपने कहा कि मैं जो है 5 7 11 की जो है पहले ग्रुपिंग की मैंने। आपके पास बंदा आता है, उसकी उम्र 50 साल की है, 40 साल की है, तो आप सबसे पहले ये पूछोगे उसके कि भाई आपकी शादी हो गई है नहीं हो गई है, क्योंकि यहाँ हमारा 5 7 11 जो आ रहा है वो ये कहता है कि आप विवाह के मामले में भी क्वेश्चन करने आ सकते हो, आए हो, ऐसा लग रहा है जी। तो वो कह रहा है नहीं, विवाह के मामले नहीं, विवाह तो मेरा हो चुका। ठीक है। अच्छा गुरु एक मिनट, यहाँ पे संभावना ये भी हो सकती है, मान लीजिएगा कोई व्यक्ति हमारे पास ऐसा आया जिसकी उम्र 55 वर्ष हाँ। है ना, यस। तो हो सकता है वो अपने परिवार के किसी बच्चे के विवाह को लेकर प्रश्न लेकर आया हो। हाँ। 5 यस। 7 11 अगर आ रहे हैं तो अपना हाँ। नहीं, अपने बच्चों का विवाह से रिलेटेड कोई प्रश्न लेकर आया, अपने बच्चे के बच्चे होने से रिलेटेड प्रश्न लेकर आया हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी बात सही है, ये भी बात सही है, परंतु उसने जो ऑलरेडी नंबर दिया है 2007, वो खुद दिया है। जी। ठीक है। अब आप क्योंकि जो है एक ब्लाइंड चाल चल रहे हो। जी ठीक जी है। जी जी। ब्लाइंड बने बिना जाने हुए सब कुछ बताने का प्रयास कर रहे हो, तो आपने ग्रुपिंग करके ही बता दिया कि हमको इन इन दायरे में, इस एरिया में आपका क्वेश्चन होना की संभावना दिख रही है। बिल्कुल गुरु जी। वो कह नहीं, ये सब कुछ नहीं है। तब आप कहोगे कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप किसी अपने परिवार के जो है रिलेटेड जो है के बारे में क्वेश्चन करने आए हो। तो वो कहेगा हाँ मैं अपने बेटे के बारे में क्वेश्चन करने आया हूँ, मैं अपनी बेटी के बारे में क्वेश्चन करने आया हूँ। वहाँ आपको ओपन करना पड़ेगा। जैसे अभी मान लीजिएगा 5th हाउस भी यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहा है, हम मानते हैं पंचम भाव पहली संतान का है, तो हो सकता है 5 7 आ रहा है, पहली संतान के या दूसरी संतान के विवाह के बारे में पूछना आया हो। बिल्कुल बिल्कुल आया। ठीक है। मतलब कुछ भी क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, ये तो आपके जो है विवेक के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप उसको कैसे पकड़े हो। परंतु नेटिव जब सामने बैठा है तो देखिए हमारे शास्त्रों में भी ये लिखा हुआ है कि जब जातक सामने आता है ज्योतिषाचार्य के सामने, तो वो उसके हाव भाव, उसकी पर्सनैलिटी, उसका जो है रहन सहन, उसके जो है हाथ पैरों की मूवमेंट, उसकी आंखों की मूवमेंट, उसके जो है जो एक्शंस हैं, वहां से भी हमारे जो है विद्वान लोग पकड़ते थे। जी। तो ये सारी चीजें आपके कॉमन चीजें हैं जो हमको अप्लाई करनी पड़ती है। बिल्कुल। अब यहाँ एक चीज ध्यान देनी है आपको कि यदि उसने ये कहा कि नहीं मैं तो अपनी संतान के बारे में क्वेश्चन करने आया हूँ, तब आपको क्या करना पड़ेगा, तो उनसे पूछो कि आपकी संतान पहली संतान है, लड़का है लड़की है, तो फिर आपको 5 भाव पे जाना पड़ेगा। वो कहेगा नहीं दूसरी संतान से तो 7 भाव में जाना पड़ेगा, 9 हमको मिला नहीं है, इसलिए तीसरी संतान को हम यहाँ इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है। तो मान के चलो उसने कहा 5 में से हम जो मेरे पहली संतान का क्वेश्चन है, तब आपको रोटेट करना पड़ेगा इसको। जी पंचम से रोटेट कर दिया। ठीक। हाँ, 5 से रोटेट करना पड़ेगा। जी। ठीक है। रोटेट करके तब आप फिर यहाँ पे दोबारा जब देखोगे कि मून की पोजीशन जुपिटर है, तो मून की पोजीशन आपकी, मून कहाँ पहुंच गया, ये मून 12वें घर में पहुंच गया जी। और जुपिटर 4 घर में पहुंच गया। ठीक है। तो आपको यहाँ से कोरिलेट करना पड़ेगा। बिल्कुल। गुरु 4 और 12 की लिंक्स क्या कहती है? अगर मान लीजिए कि व्यक्ति कंफर्म करता है कि मैं अपनी पहली संतान से रिलेटेड प्रश्न लेकर आया हूं और हमें ये अब उसको ये बताना है कि आपको प्रश्न क्या हो सकता है, हम देखते हैं कि चंद्र 12 में पहुंच गया और उसका स्टार लॉर्ड 4 में है। 4 और 12 की लिंक्स क्या कहती है ऐसे में? देखिए बहुत सी चीजें हैं जिनका आप जो है निर्णय कर सकते हो, वो भी सिग्निफिकेशन है। सबसे पहले यदि मून को आप लोगे कि ये आपका पीएस है और 12वें भाव में बैठा है, तो 12वां भाव जो है बाहर जाने का और खर्चे का भाव है, इन्वेस्टमेंट का भाव है, बीमारी का भाव है, हॉस्पिटल का भाव है। तो यहाँ आप जो एक अंदाज लगा सकते हो कि हमारे हिसाब से चंद्रमा जब 12वें में आ रहा है
तो आपका बेटे का क्वेश्चन जो है ये हो सकता है कि वो या विदेश जाना चाहता हो या बाहर जाना चाहता हो, या फिर जो है उसकी कोई बीमारी हो रहा हो, अस्पताल वगैरह से संबंधित हो, परंतु उसका जो स्टार और जुपिटर है वो चौथे घर में है। तो चौथा घर जो है खास तौर से एजुकेशन को बताता है। और बेटे की आप क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, बेटे की उम्र पूछ ली आपने कभी, अभी तो 20 साल का है, 19, 20, 21, 22 साल का है। तो वहाँ आप ये कह सकते हो कि ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके अपने पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहता हो, ठीक है। तो बहुत सी संभावनाएं, पढ़ने की संभावना भी आ जाएगी इसमें। दूसरे, कभी कभी कोई माँ बाप जो अपने बच्चे के नाम से प्रॉपर्टी या व्हीकल खरीदना चाहते हैं, तो यहाँ देखो चौथे चौथे में जितने सिग्निफिकेशन हैं 12 से आप जोड़ दोगे तो वो 12 से आपका कौन सा बना, 9 बना, ठीक है। 4 से 9 बना तो फेवरेबल हाउस हुआ। तो 4 में इन्वेस्टमेंट करेगा या एजुकेशन करेगा, 4 के सिग्निफिकेशन की जो भी वो जो काम करने जाएगा, जो घटना होगी वो मून उसको फेवर करेगा। ठीक 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 ठीक। तो ये सब चीजें क्या है, अनुभव पे आती हैं, किताब में पढ़ने से एकदम नहीं आएगी। यहाँ 4, 4, 8, 12, 4, 8, 12 जो है हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होते। यदि हमको 4, 8, 12 मिलते हैं तो हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीजें इसलिए ज्यादातर जो हमारे जो भी विद्वान लोग हैं उन्होंने यही लिखा है कि आप क्वेश्चन पूछो। अच्छा गुरुजी, जैसे कि सामने वाले ने ठीक है हमें बहुत क्लियर कट बोल दिया कि भाई मेरा जो प्रश्न है वो बच्चे की शादी से रिलेटेड है, ठीक है। हाँ जी। हमने उसको बताना है कि भाई शादी कब होने के योग है। हमने इस प्रश्न कुंडली से मान लीजिए वो भी बता दिया। अब हमें दिखता है कि हमें जो लिंकेज मिल रही हैं वो 4, 8, 12 की भी मिल रही हैं। तो क्या हम उसको ये सलाह दे सकते हैं कि भाई आपने जो प्रश्न जिस समय का हमें बताया है, जिस समय आप आए हो उस समय लिंकेज ऐसे मिल रहे हैं कि आपकी संतान के स्वास्थ्य की हानि के योग भी बन रहे हैं। बिल्कुल तो क्या बिल्कुल बता सकते हो आप। ठीक, आप बिल्कुल ये बता सकते हो। दूसरे, यदि आपको यह मूल भाव 4 पकड़ोगे तो 4 से देखिए ये भी 5 होता है, ये 9 होता है, तो 4 के लिए 8 भी फेवरेबल है। यहाँ आपने एक अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हम जो है इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट को आपने जो अप्लाई किया था थोड़ा गलत था, ठीक है। अच्छा कैसे गलत था, अभी हम इसको नेटिव की चार्ट बताते हैं, ठीक है जी गुरुजी। और इसको अपडेट कर दिया करो, ध्यान रखो हमेशा। तो यहाँ जैसे आया उसका इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट, इन्वॉल्वमेंट सिर्फ आया, तो कमिटमेंट आपने जब बताया कि जुपिटर जो 1, 2, 5, 7, 8, 10, 11 से कमिटमेंट कर रहा है, पहले तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग है, जब जुपिटर को ग्रुप कर लोगे तो वीनस ही सब लॉर्ड बनेगा, वीनस ही सब लॉर्ड बनेगा जी, ठीक है। वो चीज ध्यान रखना, नहीं तो जरा सा स्किप हो गया तो पूरा असेसमेंट गलत हो जाएगा। अच्छा गुरुजी, एक प्रश्न यहाँ पे है, जैसे कि एक मिनट बात पूरी होने दो, आप बात पूरी होने दो। तो सबसे पहले आप ध्यान दो कि यहाँ वो वाला प्रेशर लगाना है, ग्रुपिंग करना है। जुपिटर का जब ग्रुपिंग कर दिया तो हमारे पास जो है, अब आपने कहा कि हम जो है शादी की बात करते हैं, मान लो नेट भी शादी के लिए आया, ठीक है। तो जब 5, 7, 11 आ जाएंगे तो आपको वो सिद्धांत याद होना चाहिए कि हमारे कस्मल इंटरलिंक में आपके 4, 7, 8, 12 भाव को निगेटिव भाव माना जाता है जी, और 2, 6, 10 को हम जो है न्यूट्रल मानते हैं जी, तो 1, 3, 5, 9, 11 को फेवरेबल मानते हैं जी, ठीक है। तो यहाँ वो हर चीज, हर सिद्धांत, हर प्रिंसिपल आपके माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए। यदि आपके एक एक सिद्धांत भी स्किप हो गया तो आप गलत चले जाओगे। बिल्कुल गुरुजी। तो उसने कहा हम बेटे के शादी के बारे में आए हैं या अपनी शादी के बारे में आए, तो 7 का जब इन्वॉल्वमेंट पकड़ोगे तो कमिटमेंट आपको यहाँ देखना पड़ेगा कि कमिटमेंट जो है 3, 4, 8, 10, 11 का जो सबलॉट कर रहा है, तो 3 तो फेवरेबल है एक तरह से जी, ठीक है। 7 के लिए 3 फेवरेबल है क्योंकि वहां से वो 9 होता है, ठीक है। और 7 के लिए 4 फेवरेबल नहीं है,
जी 8 को हम 7 से गिनेंगे 2 हो जाएगा तो न्यूट्रल हो जाएगा, जी और 10 को गिनेंगे तो वो 4 हो जाएगा। जी, वो भी फेवरेबल नहीं है। हाँ, और 11 उसका सहयोगी भाव है, तो 7 के जी लिए 11 मिलता है, तो आप ये कह सकते हो कि ठीक है, शादी की बात तो ठीक है हो रही है, लेकिन अभी ये जो सिचुएशन बनी है वो आपके फेवर में नहीं है, अच्छी नहीं है। हम्म, ठीक है, जो जो क्वेश्चन लेके आए हो एकदम जो है सीधा सीधा बढ़िया रास्ता नहीं बता रहा, कहीं ना कहीं इसमें ऑब्स्टेकल परेशानी आ रही है। जी गुरु जी। तो जो इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट का जो है हमेशा ध्यान रखो कि पहले ये पकड़ो कि इन्वॉल्वमेंट भाव कौन सा है, रिलेवेंट भाव कौन सा है जो इन्वॉल्व हो रहा है, और हाँ उसके सिग्निफिकेशन क्या हैं। ठीक है, यानी कि आपके तरीका ये है। एक बात होने, उसके सिग्निफिकेशन क्या है, जैसे 7 के सिग्निफिकेशन विवाह ले लिया, मान लो वो संतान के लिए आता है तो 5 का सिग्निफिकेशन पकड़ना पड़ता, 5 का हम्म सिग्निफिकेशन पकड़ोगे तो 4 उसके लिए निगेटिव हो गया सीधा। हम्म ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि रिलेवेंट भाव क्या है और वो इन्वॉल्वमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम्म तो सब लॉर्ड को जो है कमिटमेंट को वहां से आपको काउंटिंग करना पड़ेगा कि 4 7 8 12 तो नहीं पड़ रहा, 1 3 5 9 11 फेवरेबल पड़ रहा है क्या, या हम्म न्यूट्रल पड़ रहा है। न्यूट्रल पड़ रहा है तो एक बार को आप थोड़ा सा बीच का रास्ता निकालो, यदि हम्म यदि नेगेटिव पड़ रहा है तो सारा साफ साफ कह सकते हो भाई प्रॉब्लम है, ये नहीं हो पाएगा। हम्म। ठीक है, तो बात समझ आ गई। हाँ, यानी सीधा सा तरीका ये है, पहले हमने इन्वॉल्वमेंट लेवल पर जितने भी हाउसेस हमारे पास आ रहे हैं उनकी एक ग्रुपिंग कर ली कि क्या क्या हाँ, इसके, जैसे 5 7 11 रहे, विवाह का रिलेटेड हो सकता है, तो हाँ, एजुकेशन। वो गुरुकुल क्यों की, इसलिए की कि आप खुद उस क्वेश्चन को पकड़ना चाह रहे हो। जी जी, 2 2 6 10 आए, प्रोफेशन से रिलेटेड हो सकता हाँ, है। उसके बाद हम गए कमिटमेंट पे। देखिए कमिटमेंट आप, पे हमें ये देखना है कि अगर हमने जो प्रश्न देखा है, मान लीजिएगा मूक प्रश्न के लिए भी हम ये कर सकते हैं कि मान हाँ, लीजिएगा जॉब के उसने 2 6 10 की इन्वॉल्वमेंट हो रही थी और कमिटमेंट में 9th हाउस आ रहा है, ठीक, एक हाउस आ रहा है, 5th हाउस आ हाँ, रहा है, तो हम मानकर चल सकते हैं कि यहाँ पर अगर जॉब के प्रश्न की संभावना कम है क्योंकि उसके नेगेटिव हाउसेस ज्यादा अपेयर हो रहे हैं। ठीक, या फिर हम जब उसको जजमेंट देते हैं तो ये कह सकते हैं भाई जॉब का जो आपका प्रश्न है उसमें बहुत ज्यादा ऑब्स्टेकल्स हैं क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव हाउसेज अपेयर हो रहे हैं। हाँ, जो भी है निगेटिव है पॉजिटिव है या न्यूट्रल है वो आपको लिख करके करना पड़ेगा। ठीक है, जी आप उसको हमेशा आप जो है लिख के एक डायरी पे या एक नोट शीट पे लिखो, इन्वॉल्वमेंट भाव ये है और कमिटमेंट ये है, वहां से हम काउंट करते हैं तो 1 3 5 9 11 आ रहा है क्या, या 4 7 8 12 कौन कौन सा आ रहा है। ठीक है, क्योंकि सब लॉर्ड वीनस जो है, यदि आप जो है बच्चे संतान की बात करोगे तो 5 से 4 12 हो गया। हम्म। ठीक है, और 5 से 10 आपका कौन सा हुआ, छठवां हुआ। छठवा हुआ। छठवां हुआ, तो 5 से 11 उसका फेवरेबल हो गया। जी। तो आपको लिख करके जो है पहले पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। हम्म। हमेशा ये ध्यान रखो कि कोई भी एनालिसिस लिख के ही करो, जी गुरु जी। जब तक पूरी अच्छी तरह आपकी जो एफिशिएंसी डेवलपमेंट हो जाए तब तक हर चीज लिखो। हम्म ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये आपने जो क्वेश्चन किया था कि हमको इसका प्रोसीजर समझा दो, जो एग्जाम्पल लिया था आपने पेज नंबर 3 पे, और वो हम्म। किडनी से संबंधित है। वो जी गुरु। एग्जाम्पल जो है हमारे ऑथर ने किडनी से संबंधित ली है। तो किडनी के संबंधित के लिए सबसे पहले तो आप जो बीमारी के भाव है 6 8 12 उनको देखना पड़ेगा। ठीक है, जी गुरु। और आपको मून के द्वारा उसकी जो जिनाइनेस देखनी पड़ेगी। तो मून जो आपका 6 में आ रहा है ये पहले जिनाइन हो गया, 8 जो इन्वॉल्वमेंट मिल रहा है ये भी जिनाइन हो गया। ठीक है, कमिट माने बिजनेस को यदि हम लेंगे कमिटमेंट में 2 भी 8 दे रहा है तो ये प्रॉब्लम दे रहे हैं। 4 को भी प्रॉब्लम लेते हैं बीमारी के लिए। जी। यार देखो हर भाव अपने आप में एक जो इम्पोर्टेंट भाव है उसके सिग्निफिकेशन को कोरिलेट करना एक जो कला होती है। जी गुरु जी। तो इस तरह से आप देखो, तो इसको आप पढ़ना पूरे को। आई होप कि आपको ये समझ में आ जाएगा। जब पूरा पढ़ोगे इस एग्जाम्पल को तो समझना। यहाँ आपने एक और गलती की थी, या आपका कंफ्यूजन था, वो ये था कि 8 के कोरुलर में राहु राहु 2 बार आ रहा है। हम्म। तो आपको ऐसा लगा कि इसमें इन्होंने राहु में सब्स्टिट्यूट किए जी। जुपिटर सैटर्न।
जो रिप्रेजेंटेटिव प्लेनेट है सब्स्टिट्यूट नहीं किए। ये प्लेनेट जो है कोरूलर यहाँ पर है, पर जब इनको अलग से हम प्लेनेट में पढ़ेंगे तब हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, एक मिनट, हमें 8 हाउस का पढ़ना है। ठीक है, वीनस को पढ़ा आपने 8 हाउस, तो जो राशि स्वामी है वीनस को पढ़ा, तो वीनस में जाइए, सन और वीनस में और जुपिटर में। तो ये बीमारी भाव को दे रहा है कि नहीं दे रहा है? देखो 8 भाव को दे रहा है, यहाँ भी 8 को देख रहा है, यहाँ भी 8 दे रहा है। इन्वॉल्वमेंट, कमिटमेंट और फाइनल कॉन्फिगरेशन 8 दे रहा है, मतलब जो एक सीरियस प्रॉब्लम बता रहा है। और इसके बाद राहु को देखो, राहु को चूंकि यहाँ पे आप ये ध्यान दोगे तो सैटर्न के स्टार में यहाँ भी 8 भी आ रहा है, 12 भी आ रहा है, यहाँ 12 आ रहा है, और यहाँ फाइनल कॉन्फिगरेशन 8 आ रहा है, पर 11 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है। ठीक है, 5 11 बीमारी से रिलीफ देते हैं, बीमारी को क्योर करते हैं। और 8वां भाव बीमारी को बढ़ाता है, 8वां भाव सर्जरी को भी बताता है। 6वां भाव प्राइमरी भाव होता है बीमारी का, बीमारी शुरू होती है वहां से, 8 में से वो मल्टीप्लाई हो जाती है जी, तो 12वें में जाकर हॉस्पिटल पहुंचा देती है। 8वें में सर्जरी भी करा देती है। गुरुजी एक मिनट, जब हम पहले हमें सीधा सा है, हमें पता चला कि इस व्यक्ति ने हेल्थ से रिलेटेड प्रश्न पूछा है, तो हमारे पास दो सीधे से तरीके पहले ये हैं कि हमें पहले फर्स्ट सब लॉर्ड को पढ़ के प्रॉमिस पढ़ रहा है। हाँ, वो सब लॉर्ड से ही पढ़ना है आपको, है ना। फर्स्ट कप्स का सब लॉर्ड हमने उठाया यहाँ पर जुपिटर। हाँ यस, ठीक है। जुपिटर के पास यहाँ पीएस है। अब हम कस्पल इंटरलिंक की टेबल खोल लीजिएगा सर। हाँ, है ना। हमने देखा जुपिटर यहाँ पर पीएस होकर 1 2 5 7 8 10 11 दे रहा है, यानी कि अगर हेल्थ रिलेटेड प्रश्न है तो उसने हमें जो 1 हाउस दे दिया शरीर का, 8 हाउस दे दिया उसने, और हम देखें तो यहाँ पर उसने मारक हाउसेस भी 2 7 दे दी, यानी कि हमें ये पता चलता है इन्वॉल्वमेंट लेवल पर कि यहाँ पर एक सीरियस हेल्थ रिलेटेड प्रश्न है। हाँ बिल्कुल ठीक है, 1 8 2 7 आ गए हैं। हाँ ठीक है ना। अब हमने राहु के द्वारा भी देख लिया, राहु भी जो है यहाँ पर अगर हम कस्पल टेबल में अलग से पढ़ेंगे तो हमें कंडीशन क्लियर हो जाएगी राहु की। हाँ, आप यही से पढ़ोगे, कस्पल पोजीशन में ही पढ़ोगे कायदे से। जी राहु की, हाँ, जुपिटर का राहु पढ़ोगे तो राहु को देखो कि राहु कहाँ इन्वॉल्व हो रहा है। 8 में इन्वॉल्व हो रहा है राहु, 7 में भी इन्वॉल्व हो रहा है राहु जो है। राहु लगन में बैठा हुआ है, राहु को यहाँ पीएस नहीं है इसलिए लगन में बैठा नहीं लेंगे हम जो, ठीक है। और राहु आपका 12 में नहीं है, 8 में है, 7 में है, और राहु शायद और कहीं नहीं, ठीक है। तो यहाँ राहु में आप सब्स्टिट्यूट नहीं करोगे, तो जी हाँ, कस्पल इंटरलिंक टेबल में यदि आप पढ़ोगे तो आपको गलत हो जाएगा। ठीक है, हमने राहु के द्वारा भी देख लिया, राहु ने भी हमें इन्वॉल्वमेंट में हेल्थ बता दी। हाँ, अब ये हो गई असेंडेंट के सब लॉर्ड से प्रॉमिस पढ़ने की बात, ठीक है जी। आपने क्वेश्चन किया था कि 8 के कोरूलर में राहु 2 बार आ रहा है। और वो राहु को इन्होंने बोले इसके रिप्रेजेंटेटिव प्लैनेट क्यों लिए, ये क्वेश्चन था आपका जी। तो यहाँ पोजीशन इसलिए अलग बदल जाएगी क्योंकि अब यहाँ यदि आप कोरूलर को लोगे तो 3 कोरूलर मिलेंगे, शुक्र मिलेगा, राहु मिलेगा, सन मिलेगा जी। इनको हम वैसे ही पढ़ेंगे जैसे अभी सब लॉर्ड जुपिटर को पढ़ रहे थे। ठीक है, तो वीनस के पास जाएंगे तो वीनस किस स्टार में, किस सब में, किस सब में, वो अलग लिख लेंगे। राहु पे जाएंगे, राहु किस स्टार में, किस सब में वो लिख लेंगे। राहु को पीएस है तो राहु का पीएस लिख लेंगे। अब यहाँ हम राहु के रिप्रेजेंटेटिव प्लेनेट लेंगे क्योंकि राहु यहाँ एक प्लेनेट बन के आया है कोरूलर। ठीक, मतलब राहु में हम यहाँ सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे। ठीक, हम राहु को एक प्लेनेट की तरह अलग से पढ़ रहे हैं जो जाकर के जुपिटर सैटर्न जुपिटर में है और जुपिटर सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, तो राहु कोरूलर होते हुए भी इन सारे जो प्लेनेट के माध्यम से और खुद के माध्यम से जो भाव देगा, जैसे 8 भाव दे रहा है तो वो प्रॉब्लम सीरियस दिख रही है हमको। ठीक है,
अब हमारा तरीका एनालिसिस करने का है, पहले हम लगन से प्रॉमिस पढ़ेंगे। हमने लगन से प्रॉमिस पढ़ लिया, लगन के सब लॉर्ड से, जुपिटर से, कि यहाँ पर इस व्यक्ति को सीरियस हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं। इसके बाद हमें जाना है 8 कप्स के सब लॉर्ड के पास, है ना? हाँ, क्योंकि अगर लगन दे रहा है तो यानी कि 8 कप्स का सब लॉर्ड भी हमें उसी तरह की प्रॉब्लम दिखाना चाहिए, हाँ, बिल्कुल दिखाना चाहिए, है ना? 8 कप्स का सब लॉर्ड है यहाँ पर सन, और सन राहु शनि बुध में है। हाँ, तो राहु के स्टार में पहले इन्वॉल्वमेंट पढ़ो जी राहु हाँ इन्वॉल्वमेंट एक में हो रहा है, माने लगन को बता रहा है, नेटिव के खुद लगन को बता रहा है। जी 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 और राहु 8 में आ रहा है, यहाँ पर जो है यहाँ को रूल करता है, एपियर जी हो रहा है, इसलिए हम राहु को लेंगे यहाँ पे, ठीक है। जी 1-8 आ गया और तो राहु सीरियस है यहाँ पर। और स्टार लॉर्ड है, तो सन जो है इन्वॉल्व हुआ 1 में और 8 में। जी तो मतलब कहने का ये है कि 8 के सब लॉर्ड ने 1-8 हमको इन्वॉल्वमेंट दिया, तो नेटिव खुद कहीं किसी सीरियस बीमारी से सफर कर रहा है, जी। ये हमारा इन्वॉल्वमेंट कह रहा है। अब यहाँ पर राहु के रिप्रेजेंटेड प्लैनेट्स के द्वारा भी हम आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, बिल्कुल पढ़ेंगे, क्योंकि राहु यहाँ स्टार लॉर्ड बना है। जी, तो हम राहु में हम जुपिटर रखेंगे, राहु में सैटर्न रखेंगे, जी ठीक है। तो राहु में जुपिटर रखेंगे तो जुपिटर 1 में अपीयर हो रहा है, मतलब इन्वॉल्वमेंट हो गया। और जुपिटर यहाँ स्टार लॉर्ड बनेगा तब 8 में बैठा है, तो 1-8 मिल गया हमको। जी। अब सैटर्न पढ़ेंगे तो सैटर्न को देखो आप, सैटर्न 1 में मिला और 8 में सैटर्न है नहीं, ठीक है। 6 में शनि है नहीं, 12 में शनि है, 1-12 में मिला। जी तो इस तरह से आप जो है ये मतलब कंफर्म करोगे कि ये बंदा जो है एक प्रॉब्लम से जो है सफर कर रहा है। अब मेरा यहाँ पर प्रश्न ये है कि जो तरीका हमारे पास है कि हम लगन के सब लॉर्ड से पढ़ते हैं पहले प्रॉमिस, और उसके बाद जो प्राइमरी कप्स है, जो कि जैसे ये हेल्थ के लिए हमारे पास आया, उसके सब लॉर्ड से आगे इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा प्रश्न ये था कि हमें सीधा सीधा 1 और 8 के सब लॉर्ड से जब प्रॉमिस पढ़ना था, तो यहाँ पर 8 हाउस के को रूलर्स क्यों पढ़े गए हैं? 8 हाउस के कोरूलर को उन्होंने इसलिए इंक्लूड कर लिया है कि प्रॉब्लम को और सीरियस देखने के लिए कोरूलर्स को भी ले लिया, और कोरूलर्स को लिया जाता है। और कस्पल इंटरलिंक में खुल्लर साहब ने कोरूलर की भी एडवाइस किया है कि हम अकेले सब लॉर्ड पे ही नहीं मतलब जो सीमित रहे, हम सब लॉर्ड और स्टार लॉर्ड और जो राशि लॉर्ड माने सारे कोरूलर का भी असेसमेंट करें कि वो क्या कह रहे हैं, ठीक है। जैसे कभी कभी कुछ इवेंट जैसे मैरिज वगैरह, चाइल्ड वगैरह, मतलब जो है सब लॉर्ड बहुत कमजोर प्रॉब्लम बताता है या बिल्कुल डिनाई बताता है, और कस्टमर इंटरलिंक ये कहती है कि भाई सब लॉर्ड ही फाइनल डिसाइड करता है। परंतु उसके बावजूद भी कुछ इवेंट होते हैं, इसलिए हम इस पॉसिबिलिटी को इग्नोर नहीं कर सकते कि कोरूलर्स उसके क्या कह रहे हैं। तो कोरूलर्स को पढ़ना भी वहाँ कभी कभी आवश्यक होता है, सभी जगह आवश्यक नहीं होता है। यदि सब लॉर्ड ने क्लियर फाइंडिंग दे दी है तब हमको कोरूलर पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक। और यदि सब लॉर्ड पे हमको ऐसा दिख रहा है कि यहाँ हमारी कुछ कमजोरी है या हमको आगे पढ़ना है, तो हम कोरूलर को पढ़ लेते हैं। ठीक 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 ठीक, यानी कि को रूलर्स को हम रिलेट करने के लिए पढ़ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। हमें जो तरीका वही है कि लगन के और प्राइमरी कप्स के सब लॉर्ड से ही हमें हर जगह जरूरी नहीं, हर केस में हर केस में हर जगह जरूरी नहीं है। इट विल डिपेंड अपॉन दी केस टू केस, कौन कैसा केस आ रहा है, इसका इवेंट क्या है, नेचर ऑफ द इवेंट क्या है। ठीक 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 ठीक, वो इसलिए मेरा प्रश्न यही था ना, क्योंकि जहां पे जैसे कि 8 के इन्होंने सारे को रूलर्स पढ़े हैं, तो फिर मेरा फिर वो प्रश्न था कि अगर 8 के हम सारे को रूलर्स पढ़ेंगे और को रूलर्स को उनके सब लेवल तक पढ़ेंगे, तो टोटल के टोटल 12 के 12 हाउसेज इन्वॉल्व हो जाएंगे, किसी ना किसी तरह से सिग्निफिकेटर बन जाएंगे। तो फिर वहां पर क्या है, अगर निकालें तो कई बार जो है वहां पर वो टिपिकल कंडीशन हो जाएगी कि किस तरह से हम इस क्वेश्चन को असिस्ट करें। मगर हाँ ये है कि अगर हमारे पास सीधा क्लियर कट क्वेश्चन है कि हमें बीमारी से रिलेटेड देखना है, तब हम बीमारी की किस तरह की गंभीर बीमारी है या बीमारी कब से ही हो सकती है, वो सारी चीजें यहाँ से 8 के कोर रूलर्स को पढ़ के बिल्कुल निकाल सकते हैं।
हाँ बिल्कुल। देखो इन्होंने जो है पेज नंबर 7 पे अलग से जो है आइडेंटिफाई किए हुए हैं कि राहु क्या दे रहा है, जुपिटर क्या दे रहा है, सैटर्न सबलॉर्ड क्या दे रहा है। तो इस एग्जाम्पल को आप अच्छी तरह से करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ, मैं इसको अच्छी तरह से ही करूंगा। मैं एक्चुअली इसमें थोड़ा सा हो रही थी दिक्कत, तो मैंने इसलिए पहले आपसे, मैंने इसी को पहले लेते हैं क्योंकि चार्ट कास्ट करने में थोड़ा सा हो रहा था।